नमस्कार साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार समसामयिक और सामाजिक मुद्दों की बात करता है और समाज में जागरूकता की बात करता है। समाज में हमारे जागरूकता आए, हमारे लोग अवेयर हों और वह अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहें, वह किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ यहाँ पर श्रेष्ठ जातियां हैं इस भारत में। उन श्रेष्ठ जातियों का काम है हमारे समाज को गुमराह कर उन पर शासन करना, उन पर अपना आधिपत्य बनाए रखना। तो उनका आधिपत्य हम पर कैसे बनता है? वह बनता है जातिगत समीकरणों के आधार पर। एक तरफ वो हमें यानी ओबीसी, एससी, एसटी को हिंदू बता अपने गठजोड़ में शामिल रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ इनके साथ जातिगत शोषण और भेदभाव भी करना चाहते हैं। आखिर उनका मकसद क्या है? ऐसे लोग हमारे समाज को गुमराह कैसे करते हैं, बेवकूफ कैसे बनाते हैं? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वो संदेश देंगे कि कैसे वो हमें बेवकूफ बनाते हैं। आपने सुना ही होगा, बिल्ली के गले में घंटी, बिल्ली के गले में घंटी चूहे क्यों बांधना चाहते थे? इसलिए बांधना चाहते थे कि वह उस घंटी से वो अवेयर हो जाए, यानी उस घंटी में एक सूचना छिपी हुई थी, एक नोटिस छिपी हुई थी कि उससे पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है। वहीं आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी। वो कौन सी कहानी है? ये कहानी है हम लोगों के बचपन की, क्योंकि आज के समय में ट्रैक्टर और आधुनिकीकरण के कारण आज हमारी जो कृषि की प्रक्रिया है वो पूरी तरह बदल चुकी है, वह मशीनीकरण पर आधारित हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ जब हम पीछे आज से 25 साल पीछे जाते हैं तो वहां तब खेती हुआ करती थी बैलों से, और बैलों के गले में क्या घंटी बांधी जाती थी। ये घंटी बैलों के गले में क्यों बांधी जाती थी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वह रहस्य आप सभी जब जान लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे वो घंटी काम करती थी। उस घंटी का रिलेशन ओबीसी एससी समाज से है, यह मैं आखिरी में सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो पहले हम शुरू करते हैं उस कहानी की, जो कहानी बैलों के गले में घुंघरू। आप तो गाना भी सुना होगा, मनोज कुमार एक फिल्म में गाते हैं, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। तो वो जीवन का राग, किसके जीवन का राग सुनाते हैं? वह उनके जीवन का राग सुनाते हैं जो धार्मिक रूप से मतांध बना दिए गए हैं। तो आइए, कैसे उस बैल के गले में घंटी का क्या महत्व है आप सभी जाने, वह मैं आपको बताऊं, जिससे आप अवेयर हो सके कि आपके शरीर में कहीं वो घंटी बंधी तो नहीं है। ये चेक करिएगा आखिरी में, क्योंकि पहले मैं बताऊंगा कि बैल के गले की घंटी का क्या महत्व था। पहले जब प्राचीन काल या अभी जाएं 25 साल पहले, भी प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि बैलों से हमारे यहां खेती हुआ करती थी। जब यहां पर बैलों से खेती हुआ करती थी उस समय बैलों की जो कीमत थी वो बहुत अधिक थी। एक एक जोड़ी बैल खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। एक पड़ोसी एक बैल लेता था, दूसरा पड़ोसी एक बैल खरीदता था, तो दोनों को मिला के लोग अपने खेतों को जोता करते थे। ऐसा भी समय हमारे देश में था। तो इन बैलों की कीमत इतनी अधिक होती थी, और ये क्या होता था कि घर के बाहर बंधे रहते थे। तो जब घर के बाहर बंधे रहते थे और मालिक अंदर सो रहा है, तो वह कैसे आश्वस्त हो कि मेरा बैल वहीं पर मौजूद है, बंधा हुआ है। तो वो बैल की मौजूदगी के लिए उन्होंने बैलों के गले में घंटी बांध दी। अब क्या हुआ, बैल अगर सिर भी हिला रहा है या मच्छर मार रहा है, पूंछ हिला रहा है, तब भी उस घंटी की आवाज अंदर सो रहे किसान को आ जाती थी। तो वो सोचता था कि मेरा बैल मेरे खूंटे से बंधा हुआ है, वह कहीं गया नहीं हुआ है। और दूसरा फायदा, एक यदि कोई चोर
क्योंकि उस समय जब बैलों का इतना महत्व था तो चोरियां जानवरों की हुआ करती थी। आज भी जिस तरह भैंसों की चोरियां होती हैं उसी तरह पहले बैलों की चोरियां होती थी। तो यहां पर वो घंटी जो है बैल के गले में जब रहती थी, कोई चोर जब खोलता था तो घंटी की आवाज आ जाती थी, वो समझ जाता था कि मेरे बैलों के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ हो रही है या वहां पे कुछ ऐसी घटना हो रही है। तो वह अवेयर होके वहां तुरंत पहुंच जाता था और देख लेता था कि मेरा बैल खूंटे से ही बंधा है। जब उसे पता लग जाता था कि मेरा बैल खूंटे से बंधा है तो आश्वस्त होकर जाके वो सो जाता था। तो यह आप स्पष्ट देख चुके हैं कि वह घंटी क्यों बंधी थी बैल के गले में। इससे किसान आश्वस्त होता था कि मेरा बैल अपनी जगह पे अस्थायी रूप से बंधा हुआ है, वह निश्चिंत हो गया। फिर इसका और भी महत्व था। कैसे? जैसे किसान पहले बैलगाड़ी भी चला करती थी, यात्रा के लिए कहीं जाना हो, किसी रिश्तेदारी में जाना हो या बारात लेके जाना हो, तब उस समय बैलगाड़ियों का प्रचलन था, बारात में भी बैलगाड़ियां जाती थी। तो उस समय क्या होता था, जैसे बैल के गले में जो घंटी बंधी थी तो वो किसान क्या होता था लेके सीधा चलते जा रहे हैं, कभी कभी झपकी लग जाती थी, कभी नींद आ जाती थी। तो जाने पहचाने रास्ते पे जब अगर बैल होता था तो किसान भी निश्चिंत होकर वो बैलगाड़ी में सो जाता था कि ये मेरा जो बैल है ये अपने आप गंतव्य स्थान तक छोड़ देगा। वो निश्चिंत होके अपने उस बैलगाड़ी पे सो जाता था कि यह मुझे घर तक ले जाएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश उसे उस घंटी की आवाज उसके कानों में नहीं आती थी, तब वो तुरंत उठ जाता था। वो समझ जाता था कोई ना कोई अवरोध आया है या बैल खड़ा होकर चल रहा है। तो ये बैल के गले की जो घंटी है ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। किसको दे रही है? किसान को। वह अवेयर हो जाए कि उसका बैल सही रास्ते पे जा रहा है या उसका बैल कोई चोरी कर रहा है या उसका बैल खेतों में चरने के लिए सड़क के किनारे चरने लगा है, तो यह इसकी सूचना मिल जाती है। इसी प्रकार मैं बताऊंगा आपको कि यह घंटी, जो घंटी वहां बैलों के गले में बंधी है, वही घंटी हम ओबीसी एससी के गले में ब्राह्मणों ने बांधी है। कैसे? वो मैं बताता हूं आपको। वो ऐसे बंधी है जैसे आप किसी के हाथ में देखते हैं नीला पीला काला धागा बंधा रहता है, देखा होगा आपने। तो वो क्या है? वो घंटी है, वो आश्वस्त है। आपने अगर उसको बांध रखा है तो आश्वस्त है, निश्चिंत है, उसे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है कि आप उसके पालतू हो और आप बंधे हुए हो, उसके इशारे पे काम कर रहे हो, उसके गुलाम हो। इसके अलावा और भी तरीके हैं। वो घंटियां उसने एक नहीं बनाई हैं, उसने घंटियां कई बनाई हैं। एक घंटी बनाई है, आप देखिए, माथे पे लंबा सा तिलक लगा लेंगे और वो माथे पे जब तिलक लगा लेंगे वो उसे कलंक का टीका कहिए। वो टीका पहचान करा देता है कि आप उसकी बनाई हुई विरासत परंपरा के गुलाम हो। जब उसे यह एहसास हो जाता है कि आप ये तिलक लगाए हो तो निश्चिंत हो जाता है। अब आइए देखिए, यहां पर ये तो दो तरीके आपने जान लिए, दो घंटियां बनी हैं। तीसरी घंटी के बारे में बात करेंगे। तो तीसरी घंटी कौन सी है? वो तीसरी घंटी है आपका कांवड़ यात्रा पे जाना। आप कांवड़ यात्रा पे जा रहे हो, वह निश्चिंत है कि कोई बात नहीं, ये मुझे माने न माने, लेकिन कांवड़ यात्रा लिए जा रहा है। इसका मतलब ये मेरा दास है, मेरा भक्त है, ये आश्वस्त हो गया। वो अब वो आपके कामों में खलल नहीं डालेगा, आपके मार्ग में अवरुद्ध नहीं हो, कोई मार्ग आपका अवरुद्ध नहीं करेगा। अब आप उसके लिए एक उसके पालतू, यानी जो आपने घंटी पहनी है उसको एहसास हो गया कि आप पालतू हो। वो आपको ये नहीं कहेगा, ये आवाज नहीं उठाएगा कि तुम मुल्ला की औलाद हो, तुम मुल्ला हो गए। आपको नहीं कहेगा, ये कांवर वाले को नहीं कहेगा। ये किसको कहेगा? जो कह रहा है कि ये सब दकियानूसी है, ये केवल गुमराह करने का माध्यम है, उसको ये लोग कहते हैं ये मुल्ला हो गया है, ये हिंदू नहीं रहा। अब आप आइए, अगले हम
घंटी के बारे में चर्चा करते हैं। और इसने घंटी भी क्या अंदर वाली कोई नहीं बनाई, सारी दिखने वाली बनाई। हाथ का कलावा और आपका कांवड़ यात्रा और आपका तिलक, ये सिग्नल है दिखने वाले, जो घंटियां हैं दिखने वाली। और एक और घंटी बनाई है, वो आई है यहां पे चुटिया रखे रहो, बड़ी सी चुटिया रखे हो तो वो पहचान लेगा कि ये पालतू है, क्योंकि चुटिया का कोई महत्व नहीं होता, सारे सिर में बाल खड़े हुए हैं, इतना सा अलग से बढ़ के वो क्या संदेश देगा? या क्या आपकी धार्मिकता को इतना ईश्वर बकलोल है कि वो इतनी चुटिया से पहचानेगा कि तुम हिंदू हो? उसको ईश्वर को चूतिया समझ रखा है, अगर हो भी तो, फिलहाल वो है नहीं। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि कैसे वो आपको गुमराह कर रहा है। और एक सबसे बड़ी घंटी उसने क्या बांध रखी है, गांव में छोटे छोटे चबूतरे बनवा रखे हैं, छोटे छोटे मंदिर बनवा लेता है या रामचरितमानस का पाठ करवाता है। ये सब अगर आप करते रहोगे तो उसे पता है कि इनके गले में घंटी पड़ी हुई है, इनसे कोई भी खतरा नहीं है। क्योंकि ये खतरे का आभास उसे कैसे होता है? वो है जब आप ये नहीं बांधे, ये नहीं लगाए, चुटिया नहीं करे और किसी मंदिर में नहीं जा रहे हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहे हो, तो वो समझ जाता है कि मेरा बैल चोरी हो गया, मेरा बैल कोई ले जा रहा है। इसके लिए समय समय पर ये परीक्षण करते हैं, गांव में जाकर परीक्षण करते हैं, फॉलोअप करते हैं कि हमारे ये लोग इस चीज को मान रहे हैं या नहीं। आपने देखा होगा बहुतायत की संख्या में हमारे लोग आवाज उठाते हैं आरक्षण के लिए। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, आरक्षण के लिए उठा रहे हैं आवाज, जातीय जनगणना के लिए आवाज उठा रहे हैं बड़े जोर शोर से। लेकिन क्या आपने देखा है कि इन्होंने विरोध किया? नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कौन इस आवाज को उठा रहा है। वो देख रहा है कि जाके शंकराचार्य के पैरों में पड़ा हुआ है, जाके काशी के मंदिरों में पड़ा हुआ है और माथे पर तिलक लगा रहा है, तो वह आश्वस्त है। कितना भी कूदने दो, इसको कूदने दो, चाहे जितना ये कूदे, इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी घंटी आपके गले में बंधी हुई है और वो घंटी की आवाज उसे दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, और वह निश्चिंत है कि उसने शूद्रों के गले में घंटी बांधी है। जब शूद्रों के गले में उसने घंटी बांधी हुई है तो वह बेफिक्र है कि शूद्र जब तक घंटी बजेगी शूद्र हिंदू रहेगा, और जब घंटी नहीं बजेगी तो वह क्या कहलाएगा? मुल्ला मुलायम। घंटी बजाने वाले को भी ये लोग अपमानित करते हैं, मुल्ला मुलायम तक कह देते हैं। और आज जो मैं इन घंटियों को त्याग चुका हूं, मैं भी बहुत बड़ी घंटी बांधे घूमा करता था, लेकिन जब मुझे ज्ञान मिला तब मैंने इस घंटी का त्याग कर दिया और आज पूरी तरह से इन घंटियों से मैं मुक्त हूं। और ये सलाह देता हूं, आज जो ये आरक्षण के बारे में विरोध कर रहे हैं, उधर जातीय जनगणना का शोर मचा रहे हैं, उधर कह रहे हैं कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं आ रही, तो ये सब आपके हाथ में ना ही आएगी ना आने वाली है, क्योंकि आप उनके गुलाम हो। जिस दिन उन्होंने हिंदुत्व का डंका पीटा, सारे के सारे ये घंटी बांधे वाले दुम हिला के पहुंच जाएंगे। जब दुम हिला के ये पहुंच जाएंगे तो उनको पता है कि ये कूदने दो, ये हमारे पालतू बैल हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको सत्ता छोड़नी है, सत्ता लेनी है, यदि आपको सत्ता छुड़ानी है और अपने कब्जे में लाना है, तो सबसे पहले आप अपने गले से घंटी निकालिए। वो घंटी क्या है, इस वीडियो में आप सभी ने देख लिया है। तो
मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी सत्ता को, अपनी विरासत को बचाने के लिए इस ब्राह्मणवाद को त्यागिए। जब तक आप ब्राह्मणवाद का त्याग नहीं करेंगे, आपके हाथ सत्ता आने वाली नहीं है, क्योंकि उनके जाल में आप बुरी तरह फंसे हुए हैं, बुरी तरह लिपटे हुए हैं। और जब उस जाल से को आप काट नहीं सकते, तो उन्हीं कबूतरों की तरह तो आप बाहर नहीं आ सकते। और हम लोग जो लगे हुए हैं कि उस जाल को कुतरने में, थोड़ा थोड़ा कुतर के आपको छुड़ा लें, तो आप हम ही लोगों पर कटाक्ष भी करते हो और हम ही लोगों पर हमला भी करते हो। तो आप सभी के लिए हम लोगों का जो आज हमारे महापुरुष भी लगे रहे लगातार, और हमारे बीच में बहुत से ऐसे हैं महापुरुष काम कर रहे हैं जो जीवित हैं, लेकिन आप लोग उनके मरने के बाद उनकी पहचान करते हो, जीते जी उनको पहचानते नहीं हो। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी उस जाल को काटिए और ब्राह्मणवाद के जाल से मुक्त होइए, जिससे अपनी विरासत को आप बचा सकें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और यह कहूंगा कि आप सभी को अगर ये शूद्रों की गले की घंटी का वीडियो आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, या जागो पंच चैनल ही सुपर्ब है, तो आप सभी इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम अपने इस शूद्र समाज को, जिसे शूद्र बना दिया गया, जिसे नीचा बना दिया गया, इसे एक अच्छा मानव बनने के लिए अग्रसित करें, इन्हें प्रेरित करें, जिससे अपने ये जीवन का महत्व जान सके। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार।